Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अंतिम पद की ओर जो कि इस प्रकार है, कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, आपके शील को, आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को इस संसार में कौन नहीं जानता है। अर्थात आपके स्वभाव से ये पूरा संसार विदित है, सभी जानकार है आपके स्वभाव के। माता पिता ही उऋण भय नीके। संसार ये भी जानता है कि आप अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो चुके हो, क्योंकि पूर्व पद में आई थी बात, जो सहस्त्रबाहु है उनकी भुजाओं को काटकर उन्होंने अपने पिता का ऋण चुकाया था। यानी और भी उन्होंने अपने जीवन में अनेकों काम किए जिससे वह अपने माता पिता के ऋण से तो उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आपके ऊपर किसका ऋण बाकी है? गुरु जी का, क्योंकि इस भरी सभा में आपके गुरु अर्थात शिव के धनुष को भंग कर दिया गया, तो ये ऋण अब आप पर चढ़ गया, क्योंकि आपने उनसे ही धनुर्विद्या सीखी थी और आपके ही समक्ष ये धनुष तोड़ा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुके हो, लेकिन अभी आपके ऊपर गुरु जी का ऋण है, तो उसके बारे में भी अब आप ज़्यादा सोच ना करें, यानी ज़्यादा चिंता नहीं करें। जो सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ी बाढ़ा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जो गुरु जी का ऋण बाकी रहा है, आप उसे भी हमारे ऊपर अपना ये वीरता का प्रदर्शन करके उस ऋण को भी आप चुका सकते हैं। नहीं तो ये जो ब्याज है आपका, आप जानते हैं कि ऋण के ऊपर जो है वो ब्याज किस प्रकार से बढ़ता है, तो आप अपने गुरु के ऋण पर ज़्यादा ब्याज न चढ़ने दें। उस ब्याज से आप मुक्ति पा सकते हैं मेरा वध कर कर। ये मुख्य भाव है यहाँ पर कि अपने गुरु के ऋण से भी आप उऋण हो सकते हैं मेरा वध करके, नहीं तो उस पर दिन ब दिन ब्याज बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद में अब आनीय हरिया बोली, तुरत देव में थेलई खोली। यानी अब आप अपने गुरुजी के ऋण को और ना बढ़ने दे, क्योंकि ब्याज बढ़ता जा रहा है। तो तुम क्या करो, किसी हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर लाओ, ताकि मैं अपनी झोली खोलकर, अपनी थैली खोलकर उसमें से आपके गुरुजी का ऋण चुका सकूं। ठीक है। सुनी कटु वचन कुठार सुधार, हाय हाय सब शुभ सभा पुकार। लक्ष्मण जी के ऐसे व्यंग्योक्तियों को सुनकर, कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने कुठार को संभालते हैं और उसे आगे करते हैं लक्ष्मण जी की ओर। तो ये सारी चीज़ देखकर वहाँ सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय यानी अनुचित है, अनुचित है, ऐसी ध्वनि निकालने लगते हैं। यानी लक्ष्मण जी के सामने कुठार चलाना जनता के लिए अनुचित था, तो वो सभी पुकारने लग गए, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहि मोहि, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रण गाडे, द्विज देवता गरही के बाडे। लक्ष्मण जी अपने सामने इस प्रकार उस फरसे को बढ़ता हुआ देखकर वह उस समय भी व्यंग्योक्ति प्रस्तुत करते हैं कि भृगुबर परसु देखावहि मोरी। हे भृगुवंश के पुत्र, हे भृगुवंशी, आप मेरे सामने बार बार अपना ये फरसा कर रहे हैं। विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, और मैं आपको बार बार इसलिए बचा रहा हूँ कि आप ब्राह्मण देवता हैं,
आप बार बार मेरे सामने अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको क्यों बचा रहा हूँ? क्योंकि विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, मैं आपको इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण देवता हैं और रघुवंशियों की ये परंपरा रही है कि वह देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर अपना शौर्य प्रदर्शन नहीं करते, तो मैं आपके सामने कोई भी अपने शौर्य का प्रदर्शन नहीं कर सकता। मिले न कभऊ सुभट रण गाड़े, हे मुनि आपका कभी भी युद्ध क्षेत्र में किसी महान योद्धा से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता गरही के बाड़े, तुम अपने घर में ही अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, यानी युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा किसी महान योद्धा से सामना नहीं हुआ है, सिर्फ घर में ही अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। तो ऐसी बातों को सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण जी परशुराम जी से ऐसी बात कह रहे हैं कि आपका अभी तक किसी युद्ध क्षेत्र में महान योद्धा से सामना नहीं हुआ है, आप अभी तक अपने घर में ही अपना शौर्य प्रदर्शन करते रहे हो, अपने आप को बड़ा मानते रहे हो। तो इस बात को वहाँ पर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अनुचित माना। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनु निवारे। लखन के ऐसे वचनों को सभा के सभी व्यक्तियों ने, सभी लोगों ने अनुचित कहा और रघुपति सयन ही यानी श्री राम ने भी अपने नेत्रों से, अपने नैनों से लखन के सामने इशारा किया, यानी अब तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जो भी तुम यहाँ पर कह रहे हो अनुचित कह रहे हो, तो तुम अब यहाँ पर शांत हो जाए। लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन जिस प्रकार से वचन कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं परशुराम जी की बातों का, वो आहुति सरिस, वो आहुति के समान है। हवन में जो आहुति दी जाती है जिससे हवन की ज्वाला और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो कह रहे हैं कि लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन के जो वचन है वो उसमें आहुति का काम कर रहे हैं। भृगुबर कोप कृशानु, यानी भृगुवंशी जो परशुराम जी है उनके हृदय में आग लग रही है और उस आग, क्रोधाग्नि लग रही है उनके हृदय में, और उस आग को लक्ष्मण जी आहुति देने का काम कर रहे हैं, यानी उसे और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। परशुराम जी के हृदय में जो अग्नि हो रही है, जो क्रोधाग्नि लग रही है, उसे लक्ष्मण जी अपने वचनों से और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे में ही बढ़त देखी जल सम वचन, उस अग्नि को, परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर बोले रघुकुल भानु, यानी श्री राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी तो परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आहुति देने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में श्री राम जिस प्रकार से मधुर वाणी में बोलते हैं वह वचन उस अग्नि में जल देने के समान है, यानी उस अग्नि को शांत शीतल करने के समान है, क्योंकि हमारे श्री राम का स्वभाव ही ऐसा है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये जाना कि ये जो बाल कांड का जो परशुराम लक्ष्मण श्री राम प्रसंग आया है, ये व्यंग्योक्तियों से भरा है। लक्ष्मण भी व्यंग्योक्ति कर रहे हैं और उन व्यंग्योक्तियों का जवाब परशुराम जी भी बहुत क्रोध के साथ दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर जान लिया कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी ने उन्हें ये कहा कि आपका किसी युद्ध में बड़े योद्धा से सामना नहीं हुआ है, इस बात को वहाँ की जनता ने अनुचित माना है, और बार बार लक्ष्मण के सामने फरसा उठाना ये भी वहाँ की जनता ने अनुचित माना। यानी जनता बिल्कुल नीतिपूर्ण निर्णय दे रही है और यहाँ पर परशुराम जी के मन में अत्यधिक क्रोधाग्नि बढ़ रही है, लक्ष्मण जी उसमें आहुति के समान अपनी व्यंग्योक्तियाँ चलाए जा रहे हैं। लेकिन इन सबको शांत करने के लिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जल के समान शीतल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 के
पाठ संख्या 2 यानी तुलसीदास द्वारा रचित श्री राम लक्ष्मण परशुराम प्रसंग को हमने पढ़ा, उनके परिचय को पढ़ा, उनके भावार्थ को समझा। आशा करती हूँ कि आपको ये सरल तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। इसके साथ में मैं ये भी चाहूँगी कि आप भी इसका अभ्यास करें और आप भी दोहरान के साथ में इसे तैयार करें। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.